को इतनी संस्कृतनिष्ठ, इतनी जटिल और इतनी ध्रुव बना दिया है कि जिस भाषा में सुबह से लेकर रात तक हम बातचीत करते हैं, जब उसे पढ़ने बैठते हैं तो लगता नहीं कि अपनी भाषा है, लगता कुछ और पढ़ रहे हैं। इन स्थितियों को लेकर मैंने रचना लिखी जो कि मेरी पहचान की कविता है और इंडिया टुडे हिंदी का जो छपता है उसमें भी मेरी रचना ये प्रकाशित हुई। आप मजा लीजिए कि आखिरकार हमने हिंदी के कट्टर समर्थकों की बात मान ली, कि आखिरकार हमने हिंदी के कट्टर समर्थकों की बात मान ली और अगले ही दिन से अंग्रेजी और उर्दू के शब्दों का हिंदी में घालमेल न करने की ठान ली। तो सुबह उठते ही हमने नेत्र स्थित नासिका चिपटित नेत्र दोष निवारक पारदर्शक यंत्र अर्थात चश्मा अपनी आंखों पर लगाया। तो सुबह उठते ही हमने नेत्र स्थित नासिका चिपटित नेत्र दोष निवारक पारदर्शक यंत्र अर्थात चश्मा अपनी आंखों पर लगाया। फिर दंत स्वच्छ कारक दंडिका, फिर दंत स्वच्छ कारक दंडिका एवं दंत स्वच्छ कारक लेप से अपनी दंतावली को स्वच्छ किया और चमकाया और एक कप चाय मंगाने के लिए अपनी पत्नी को शयन कक्ष में आवाज देकर बुलाया। हे प्रिय, एक पकी मिट्टी के पात्र में शर्करा युक्त दुग्ध मिश्रित पर्वतीय पत्तियों का अति उष्ण पेय पदार्थ प्रेषित कर दो मेरी रानी। एक पकी मिट्टी के पात्र में शर्करा युक्त दुग्ध मिश्रित पर्वतीय पत्तियों का अति उष्ण पेय पदार्थ प्रेषित कर दो मेरी रानी। तो बोले सुबह सुबह शुरू हो गए। अच्छा ये बताओ, ये नई कविता सुना रहे हो या कहानी? तो शुद्ध हिंदी में बोलने की सौगंध ले रखी थी, इसलिए कुछ काम ध्वनि से तो कुछ संकेतों से निपटाए और दिल्ली जाने के लिए एक त्रिचक्रीय वाहन अर्थात रिक्शा में बैठकर हम वाहन गमनागमन स्थल तक हम वाहन गमनागमन स्थल तक आए। वहां प्रवीण भाई बैठे थे, बोले लेट कैसे हो गया? तो भाई शुद्ध हिंदी में बताना था, छोटा भाई डांट भी सकता। शुद्ध हिंदी में बताना था तो मैंने बताया कि हमारी त्रिचक्रीय वाहिनी के अग्र चक्र में छिद्र हो जाने के परिणाम स्वरूप समूचा पवन उत्सर्जित हो गया। ताली वाले बजा लीजिए। नहीं, ताली वाले बजा के क्या वो बैलेंस हो जाता मामला, किसी का हार्ट अटैक हो में आ जाऊंगा, पकड़ के पुलिस ले जाएगी, बोले क्या करती। वो साथ साथ जो है दोनों तरह से हंसते हैं हम और साथ तालियां बजाते हैं, तो मतलब प्रफुल्लित होता है, आदमी का खून बढ़ता है और एक मामले में कुछ कहीं ब्लॉक हो सकता है। देखिए वो बाबा रामदेव भी कहते हैं कि ताली वाली बजाते रहिए, जो है अब चाहे खुद बिस्तर पर पड़े वो अलग बात है, लेकिन इतना तो जरूर रहने का योगदान है ही कि उन्होंने जो योग, हमारी सदियों की परंपरा है योग की, हजारों साल की, जिन्हें पतंजलि ने जो है वो रखा, उसको उन्होंने लोकप्रिय बनाया। उनका अपना कोई और योगदान नहीं, उनको उन्होंने लोकप्रिय बनाया कि योग घर घर तक पहुंचा। अब याद चले जाइए आप सुबह सुबह किसी पार्क के अंदर, तो पहले कभी जो है सू सा की आवाज आती थी, सोचता था आदमी सांप ही है, लेकिन आदमी अनुलोम विलोम करता मिलेगा। ये प्रभाव है उसका। और देखिए पशु पक्षियों तक प्रभाव पड़ा है इसके। पशु पक्षियों तक फिट, आजकल हर आदमी फिट होने की उसकी इच्छा हो गई है। वो एक पशु पक्षियों का प्रभाव मैं बताता हूँ कि मुर्गी चली गई अंडे वाले के पास, बोली भाई साहब एक अंडा देना। तो वो अंडे वाला बोला बहन जी आप प्रोडक्शन हाउस हो इस चीज की, आपको अंडे की क्या जरूरत है? बोले नहीं नहीं, ऐसा मेरे हस्बैंड ने कहा है कि 3 रुपए की चीज के लिए अपनी फिगर खराब करने की जरूरत नहीं। तो मैंने प्रवीण भाई को बताया कि हमारी त्रिचक्रीय वाहिनी के अग्र चक्र में छिद्र हो जाने के परिणाम स्वरूप समूचा पवन उत्सर्जित हो गया था। छिद्र अवरोधक से छिद्र बंद करवाने के उपरांत पवन ठूसक यंत्र से
पवन दूषक यंत्र से उसमें पुनः पवन प्रविष्ट करवाई, अतः विलंब हो गया मेरे भाई। कंडक्टर को देखते हमने उससे कहा, संवाहक महोदय, इंद्रप्रस्थ नगरी प्रस्थान करने हेतु एक समुचित मूल्य का वैधानिक यात्रा पत्र हमें तुरंत सुलभ करवाइए। एक समुचित मूल्य का वैधानिक यात्रा पत्र हमें तुरंत सुलभ करवाइए। कंडक्टर डेढ़ हरियाणवी था, सीटी बजा के ड्राइवर से बोला, दिल्ली की बस में गलत रूट की सवारी चढ़ रही है। दिल्ली की बस में गलत रूट की सवारी चढ़ रही है, जरा ब्रेक मार के इसने उतरिए। हमने कहा, महोदय वाहन मत रोकिए, जहां आप कह रहे हैं हमें वहीं है जाना। तो बोला, तू आगरे क्यों नहीं चला जाता? वो बोला, तू आगरे क्यों नहीं चला जाता, वहीं है मशहूर पागल खाना। तो थोड़ी देर बाद जैसे ही हमारे पास बैठे यात्री ने सिगरेट सुलगाकर उसका कश लगाया, हमने शोर मचाकर तुरंत कंडक्टर को बुलाया। हमने कहा, संवाहक महोदय, यह व्यक्ति श्वेत धूम्रपान दंडिका का अनाधिकृत दहन करके इसका अवांछित धूम्र हमारी नासिका पर छोड़ रहा है। ये परिवहन नियमावली के विरुद्ध है, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है। इस प्रकार ये व्यक्ति संविधान के मूल ढांचे को ही तोड़ रहा है। कंडक्टर वगैरह बैठ जा, कंडक्टर बोला, बैठ जा। इसने कौन सा गौरी मिसाइल की पूंछ में आग लगा दी? कंडक्टर बोला, बैठ जा। इसने कौन सा गौरी मिसाइल की पूंछ में आग लगा दी? एक सिगरेट ही तो सुलगाई से। और इतना शोर तो अमेरिकन टावर के टूटने पे भी नहीं मचा। जितनी आए तो बात मैंने थोड़े से धुएं में मचाई से। दिल्ली पहुंचकर हमने एक रिक्शा वाले को जिलाधिकारी निवास समीप स्थित सामुदायिक केंद्र पहुंचाने के लिए बतलाया। वो 2-4 लोगों से पूछ-पाछ के हमसे सीधा टकराया। बोला, तुम्हें कम्युनिटी सेंटर जाना है? सीधे भी तो बता सकते थे कि तुम्हें कम्युनिटी सेंटर जाना है, सीधे भी तो बता सकते थे। अंग्रेजी बोलनी जरूरी थी? तुम्हें कम्युनिटी सेंटर जाना है, सीधे भी तो बता सकते थे। अंग्रेजी बोलनी जरूरी थी? हिंदी में भी तो बता सकते थे। और जो मित्रों, मैंने कविता लिखी और जो भाषा की समस्या का समाधान है, हास्य की रचना हो चाहे कैसी हो, सार्थक होना उसका जरूरी है। और भाषा की समस्या का समाधान देखिए इसमें आप कि यदि आप हिंदी की भगीरथी को समुद्र नहीं बना सकते तो इसे संकुचित करके छोटा नाला मत बनाइए। क्या बात है। यदि आप हिंदी की भगीरथी को समुद्र नहीं बना सकते तो इसे संकुचित करके छोटा नाला मत बनाइए। इसमें संस्कृत और उर्दू की अलकनंदा और यमुना को मिलने दीजिए। अंग्रेजी जैसे छोटे झरनों पर भी बांध मत बनाइए, क्योंकि सैकड़ों नदियों और नालों के मिलने के बाद ही भगीरथी पवित्र गंगा बन पाई है। सैकड़ों नदियों और नालों के मिलने के बाद ही भगीरथी पवित्र गंगा बन पाई है। और हमने दूसरी भाषाओं की शब्द रूपी नदियों को हिंदी की भगीरथी में मिलने से रोका है। इसलिए हिंदी आज तक हिंदी रही है। जन जन की पवित्र हिंदुस्तानी गंगा नहीं बन पाई है, जन जन की पवित्र। लिख लेता हूँ सर, भाई पता लग जाना चाहिए। कविता सुंदर है, फिर तो पता मेरे बारे में।